अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शान से। उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। और ये कौन सा मैच है या फिर कौन सी क्रिकेट है जहां 3.3 ओवर्स में 75 रन्स बनते हैं और 5.3 ओवर्स में 104। बिल्कुल आप समझ गए होंगे, मैं आईपीएल की बात कर रही हूँ जहां पे 36 मैच हो चुके हैं और 30 मैचों में 200 प्लस रन्स बने। आखिरी 6 दिनों में 7 सेंचुरीज और 24 बैटर्स प्लेयर ऑफ द मैच बने। मतलब अगर आपने इंडिया में क्रिकेट खेलनी शुरू करनी है, क्रिकेटर बनना है, तो आपको बैटिंग पे फोकस करना है। आप बेहतरीन बैटर बन सकते हैं। और शायद एक एंटरटेनमेंट का पर्पस भी है कि आप आईपीएल है, लीग होती है, वहाँ पे लोग एंटरटेन होते हैं, क्रिकेट देखते हैं, इंजॉय करते हैं उस चीज़ को, अपनी अपनी टीम्स को सपोर्ट करते हैं। और बॉलर्स की आईपीएल में कोई इज्जत नहीं है। इज्जत तब ही होगी जब आप जसप्रीत बुमराह होंगे, अगर आप हार्दिक पांड्या है, सिराज है, पैट कमिंस है, हेजलवुड है, जोफ्रा आर्चर हैं, लेकिन आपके साथ इस तरह का सलूक होगा। ऑल्दो मैं इस चीज़ से अग्री करती हूँ और ये बेहतर चीज़ भी है कि आप लीग क्रिकेट में बेहतर इस तरह के पिचेस बनाएं जहाँ पे बैटर्स को फ़ायदा होता है। 250 प्लस वहाँ पे रन्स बनते हैं, लेकिन वो रन्स बनने के बाद चेस भी हो जाते हैं। बेहतरीन मैच नज़र आया। अगर हम डिटेल में बात करें मैच के ऊपर, के डीसी और पंजाब किंग्स के दरमियान मैच था। आज 2 मैच हुए, डबल हेडर था। और वो मैच में डीसी के जो प्लेयर हैं केएल राहुल, अंडररेटेड प्लेयर बट माय मोस्ट फेवरेट, ही स्कोर्ड 152 रन्स ऑफ जस्ट 67 बॉल्स। जब केएल राहुल आते हैं बैटिंग पे, पहले जरा आहिस्ता आहिस्ता लेकर चलते हैं अपनी बैटिंग को आगे। अगर आप देख लें, पहले 34 बॉल्स पे 65 रन्स बनाते हैं, फिर 50 बॉल्स पे 109। मतलब सेंचुरी मुकम्मल करने के बाद एकदम से शायद वो चंद एक बॉलों का इस्तेमाल करके 150 तक पहुंच जाते हैं। और आईपीएल में अब तक जो सबसे ज़्यादा रन्स हैं एक मैच में, वो हैं क्रिस गेल के 175 हैं, वो तो आपको पता है। उसके बाद आते हैं जी ब्रेंडन मैक्यूलम, उसके बाद जी केएल राहुल थर्ड पे आ चुके हैं। अभिषेक शर्मा ने भी 141 किए थे 2025 में, और फिर डी कॉक है 140 पे। और केएल राहुल ने है ज़बरदस्त बैटिंग की, लेकिन इतनी शदीद गर्मी में, इतनी शदीद धूप में दिल्ली में मैच था, और जब रन्स बनाते हैं क्रीज पे सारा टाइम खड़े भी रहते हैं। लेकिन उसके बाद सेकंड इनिंग्स में हम क्या देखते हैं, पंजाब किंग्स के प्लेयर, जो मैंने शुरू में बात की थी कि 3 ओवरों में कौन सी ऐसी टीम है, कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं, बैटर्स हैं जो कि आपको 75 रन से देते हैं। फिर अगर आप 5वें छठे ओवर तक जाते हैं तो वो 100 से अबव रन्स बना लेते हैं। आई थिंक उनके जो दोनों ओपनर हैं उनको क्रेडिट जाता है। जिस तरह आर्या ने और जो उनके साथ एक प्लेयर हैं उन्हें रन्स बनाए, ज़बरदस्त उनकी पार्टनरशिप लगी। उसके बाद 1-2 विकेटें गिरी भी, लेकिन फिर श्रेयस अय्यर आते हैं, वो रन्स बनाते हैं, अपनी टीम को मैच जितवा देते हैं। तो चीज़ें आप ढूंढते हैं कि एक प्लेयर में आपको बेहतर फील्डर मिले, बेहतर बैटर मिले, कप्तान मिले। आई थिंक वो आपको श्रेयस अय्यर में मिलती हैं। बेहतरीन फील्डर भी हैं, बैटर भी हैं, और कप्तानी जिस अंदाज में करें वो आपके सामने हैं। और शायद बहुत मुश्किल था कि 250 प्लस जाके जब टारगेट बना उसको अचीव करना। आई थिंक डैट वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग। लेकिन जो सेकंड मैच होता है, और जिस तरह मैंने बात की कि पिछले 6-7 दिनों में आपको 7 सेंचुरीज पे नज़र आई, और जब सेकंड मैच होता है उसमें फिर आप सेंचुरी विटनेस करते हैं, वो फिर एक बार एक यंग प्लेयर वाइभव सूर्यवंशी की जानिब से नज़र आते हैं। ये मैच आरआर और एसआरएच के दरमियान था, बट ईशान किशन और अभिषेक शर्मा जो कि अब इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को जिस अंदाज में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आई थिंक उनका ज़्यादा एक्सपीरियंस था। ऑल्दो कि उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की, वाइबा ने, यंग प्लेयर हैं, 15 या 16 साल की उनकी उम्र है, और जिस अंदाज में आके वो बैटर्स के बॉलर्स के खिलाफ, और बेहतरीन बॉलर, चाहे वो बुमराह है, कोई भी बॉलर है, पहली बॉल पे अगर जो शॉट लगाते हैं वो उनका एक कह लें कि सिग्नेचर वो बन गया कि पहली बॉल पे आपने आके शॉट लगानी है। और जब आज उनसे पूछा भी गया कि आप बॉलर्स को पहली बॉल पे शॉट क्यों लगाते हैं, शायद कोई प्लानिंग है इसके पीछे, क्या है, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बस जो प्रैक्टिस है वही आके कर देते हैं। और इतनी खूबसूरती से जवाब देते हैं। और पाकिस्तानी प्लेयर्स में है, पाकिस्तान का यहाँ पे नाम नहीं भी लेना चाहिए था कि यहाँ पे आईपीएल की बात हो रही है, लेकिन हमारे प्लेयर्स में अनफॉर्चुनेटली चीज़ें नज़र नहीं आती। यहाँ पे हम यंग प्लेयर्स को, न्यू प्लेयर्स को बहुत डीमोटिवेट करते हैं, रादर देन कि हम उनको मोटिवेट करें या फिर हम उनको मज़ीद सराहें ताकि वो पाकिस्तान के लिए या फिर लीग क्रिकेट में या फिर जहाँ जहाँ वो खेलें अपनी टीम के लिए बेहतर कर सकें। वाइबा 33 बॉल्स पे 87 रन बनाते हैं, और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ 3 गेंदों का इस्तेमाल करके वो अपनी 100 कंप्लीट करते हैं। और जिस अंदाज से वो शॉट्स लगाते हैं, बिल्कुल डर खौफ नहीं है कि शायद मैं आउट हो जाऊंगा, मेरी 100 कंप्लीट नहीं होगी। लेकिन आपको शायद इंडिया में ऐसे बैटर्स नज़र आते हैं, और वही बात है कि अगर आप फ्लैट पिचेस बना रहे हैं कि इंडियंस जो हैं बहुत इस चीज़ पे
हम लोग बहुत ज़्यादा उनको तनकीद करते हैं कि आपने क्या फ्लैट पिचेस बनाई हैं, हाईवे बना दिया। लेकिन अगर उनके बैटर्स यहाँ पे खेल के परफॉर्म करके अपनी टीम के लिए आगे आके कुछ बेहतर करते हैं, अच्छे बैटर्स निकलते हैं, तो शायद ये बेहतर स्ट्रैटेजी है। पाकिस्तान भी अपनी बॉलिंग ट्रैक बना लिया, फिर बैटिंग बना लिया, लेकिन बीच वाली जब चीज़ आप रखते हैं तो शायद वहाँ से फिर आगे आपके प्लेयर्स बेहतर नहीं निकलते। आपको एक चीज़ पे तो जाना पड़ता है और 12 छक्के लगाते हैं। कमाल के बैटर हैं, बेहतरीन बैटर हैं, और जहाँ पे हम रोहित शर्मा की देख रहे हैं कि रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं, 2 फॉर्मेट से रिटायर हो भी चुके हैं, एक से बढ़ के एक प्लेयर इंडिया की तारीख में आया है, क्रिकेट की तारीख में आया है। वहाँ पे जो मेन प्लेयर्स हैं उनके जाते हुए नज़र आ रहे हैं, वहाँ पे न्यू टैलेंट सामने आ रहे हैं। ईशान, अभिषेक, श्रेयस, शुभमन, ये तो परफॉर्म कर रहे हैं ऑलरेडी इंडिया के लिए, लेकिन एक को टैलेंट और बिल्कुल ही छोटी उम्र में आकर जिस तरह आईपीएल में खेल रहे हैं, अपने आप को मनवा रहे हैं, वो बहुत कह लें काबिल दीद है। पाकिस्तान सुपर लीग की कुछ बात कर लेते हैं। आज का मैच था पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स के दरमियान। लाहौर कलंदर्स ने मैच अपने नाम किया। पेशावर जो कि अनबीटन थी अब तक टूर्नामेंट में, लेकिन आज ला मैच लूज़ किया। शायद वो भी चाह रहे थे कलंदर्स को हम टॉप 4 में देखें, क्वालिफाई करता हुआ देखें प्लेऑफ के लिए। वहाँ पे कराची किंग्स जो है बाहर हो चुका है। हैदराबाद का आज मैच है, बहुत इंपॉर्टेंट है पिंडी के खिलाफ। अब देखना होगा कि पिंडी की जो टीम है अब तक एक मैच जीती है जिसमें रिजवान ने रन्स बनाए और प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे। क्या इस मैच में, अगर पिंडी तो खैर बाहर है, क्या वो चाहते हैं पिंडी वाले के लाहौर इन हो या फिर हैदराबाद इन हो? डिपेंड करता है पिंडी के ऊपर। हैदराबाद जो है अपना आखिरी मैच बहुत बुरी तरह से हारी थी। आई थिंक वो इस्लामाबाद के खिलाफ था, 80 पे ही उनकी टीम जो थी ऑल आउट हो गई थी। बैटर्स बहुत बेहतर हैं, कप्तानी जो है उनकी मार्नस लेबेशन वो भी बेहतर अंदाज में कर रहे हैं, लेकिन अब देखना होगा कि क्या कलंदर्स जो है क्वालिफाई करेगा या फिर हैदराबाद। और हैदराबाद के हाथ में है कि वो किस तरह से मैच जीतने की तरफ जाते हैं या फिर हार के कलंदर्स को चांस देंगे कि आप टॉप 4 में जाएं और आगे जाके क्रिकेट खेलें बेहतर अंदाज में। लेकिन अगर आज वाले मैच पे देख लें, फ़हद जमान ने रन्स बनाए, सिकंदर रज़ा ने रन्स बनाए, नईम कुछ नहीं कर पाए, अब्दुल्ला शफीक ने कहीं ना कहीं आगे कंट्रीब्यूशन किया, असलंका ने नीचे आके जो रन्स बनाए और डैनियल सैम ने, जिसकी बदौलत जो है कलंदर्स बआसानी ये मैच जीता। आप बताइएगा कि आईपीएल के मैचेस हो रहे हैं, पाकिस्तान सुपर लीग के हो रहे हैं, बट आप कौन से मैचेस जो हैं ज़्यादा एंजॉय करेंगे? इजाज़त है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।